मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती द्वारा कपिल गंगा स्कूल स्टेशन रोड बस्ती में छात्राओं को किया गया जागरूक। मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती महेश सिंह द्वारा प्रभारी चौकी दक्षिण दरवाजा ओम प्रकाश मिश्रा, महिला आरक्षी रूपम सिंह, महिला आरक्षी पूर्णिमा सिंह के साथ थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र अंतर्गत कपिल गंगा स्कूल रेलवे स्टेशन रोड बस्ती में महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध की रोकथाम के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाया गया तथा सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ महिलाओं के विकास एवं सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए महिला सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में उपस्थित छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई तथा थाना स्थानीय का सीओजी नंबर 9454403121 भी प्रदान किया गया। माध्यम से किसी भी अपराध का मुकदमा लिखा जाना, विचार होना और साक्ष्य संग्रहित करना होगा। भारत सरकार ने 1/6/2023 को नए कानून की स्थापना की जो लागू वो कानून जो आईपीसी पर करती थी वो है भारतीय न्याय संहिता 2023 को क्या हो गई, भारतीय न्याय संहिता 2023 और जो सीआरपीसी थी वो हो गई आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट होता था वो हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 1/6/2023 से ये जो किताब है आपकी, ये किताब जो देखिए इसमें लिखा हुआ है नवीन दंड विधि संहिता, नवीन दंड विधि संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर किसी के घर मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होता है, चोरी होती है, डकैती होती है, किसी महिला के साथ अपराध होता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो वो मुकदमा पंजीकृत होगा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। ठीक है। विचारण जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें पुलिस के लोगों को जांच का अधिकार और जज लोगों को विचारण का पावर दिया, यानी जो मुकदमा पुलिस लिखती है उसका विचारण एविडेंस के आधार पर हम जो चार्जशीट लगाते हैं या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हैं उसके आधार पर न्यायालय विचारण करता है, जज साहब विचारण करके सजा देते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग 4 आदमी हो, 2 आदमी से झगड़ा हो गया तो मुकदमा लिख गया भारतीय न्याय संहिता 2023, लेकिन जो हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। जैसे मान लो कि एविडेंस एक्ट क्या है, जैसे 2 आदमी में मारपीट हो गया, 4 आदमी, 2 आदमी एक तरफ 2 आदमी, तो 2 आदमी इस मारपीट होने को देख रहे तो उनकी गवाही की है कि क्या मारपीट हुआ था कि नहीं हुआ, मारपीट हुआ तो प्रारंभ किसने, कारण क्या था। ठीक है, ये सब चीजें दोनों लोगों से पूछी जाएगी, उसको बोलते हैं आई विटनेस। आप लोग सुना हो, पिक्चर में देखा हो, जसदेव साक्षी। फिर जो है दूसरा एविडेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि सुनी सुनाई साहब, जैसे 2 आदमी देखे हैं अभी 4 जगह जाकर कह दिया कि मार, तो ये 4 आदमी मार हो गए तो हमने भी सुना, आपने भी सुना, तो ये बताएंगे अगर विवेचन सुना था, अल्लाह ने कहा था कि यहाँ इस तरह की बात नहीं होगी। तीसरी गवाही क्या होगी, चोट लगी थी उसकी डॉक्टर होगी तो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर का काम है। साधारण प्रकार की चोट ऐसी चोट है जिससे या तो सभी के लिए जो धाराएं बनी है उस अगर मान लीजिए कि दोनों में झगड़ा हुआ, किसी का हाथ टूट गया तो फिर डॉक्टर का जो बयान होगा उसको पढ़ाया कि लिखेगा फ्रैक्चर राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा, जहाँ भी होगा या किसी बोन में होगा वो लिखेगा, उस आधार पर उसके बयान के आधार पर धारा उसकी अलग पड़ेगी। ठीक है, तो उसका महत्वपूर्णता बढ़ेगी, यानी जो उसको 3 साल की सजा होने वाली थी वो 7 साल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये एविडेंस है। इसके अनुसार जैसे अब अवैध साक्ष्य कैसे, जैसे किसी का जमीन का विवाद चल रहा है, लेन देन का पूर्णकरण, जैसे हमारा फोन लगा कर किसी को के लिए आप क्या उसमें एक अपराध पर साक्ष्य बढ़ जाता है डॉक्यूमेंट्स अभिलेख।
कई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कर रहा है कि आपके लड़के को, मान लीजिए वो लड़का बीडी में पढ़ रहा है या वो भी अलग पढ़ रहा है, हमने पकड़ रखा है, वो इस तरह का बना दिया, किसी महिला के साथ दिखाएंगे कि महिला के साथ उसने छेड़खानी में वाला बना दिया, या फिर कहेंगे कि गोली पकड़ गए और वर्दी मांगते हैं, जैसे लगेगा कि कोई एड्रेस की वर्दी, और उस नंबर से आपको कॉल करेंगे, नंबर सर्च करते रहते हैं और फिर बोलेंगे कि जब हमारा लड़का जो है हमारे कस्टडी में है और इस तरह का अपराध किया गया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए तो मैं आपको विवाद करा। तो इस तरह से काम करते हैं और काम करके फिर आपको कहेंगे कि समाधान हो जाएगा और कहते हैं कि जब पहुँचा दीजिए या इस अकाउंट नंबर में डाल दीजिए बच्चे को। आप कहोगे बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा कोई दूसरा होता है, उसको उठाते हैं, नाटक करता है, सुनता है, उसका अभिभावक सुनता है, माता सुनता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरे लड़के को उठाया है। इस तरह की समस्या अगर आपको कहीं से इस तरह की कॉल आती है तो तत्काल पुलिस को करेंगे, पुलिस आपकी तत्काल सहायता करेगी। बहुत से नंबर फेक होते हैं जो पाकिस्तान में नंबर होते हैं, ऐसे नंबर में ज़्यादातर पाकिस्तान में नंबर और यहाँ के भी नंबर जो गलत दूसरे नंबर दूसरे के नाम पर सीख हुए हैं और वो जो सीख है सीखने वाले का है या रिक्शा वाले का है और अति पिछड़ा कमजोर व्यक्ति का है, जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। वो कैसे लिया जाता है, जैसे मैं गया आधार कार्ड लेने के लिए टेंट लगा करके तो अम्ब्रेला वाला छाता लगा कर अम्ब्रेला लगा कर बेच रहे, वो आपका 2 बार ठीक है। इस तरह के अपराध हो दूसरा, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो अमेजोन या आपका जो वो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से उससे खरीदारी करेंगे तो आपके साथ दिक्कत नहीं है। पहले तो उसमें कैसा डिलीवरी का जो है ऑप्शन होता है, जब आपको सामान आएगा तभी आप पैसा दे भी सकते हो। लेकिन जो फेसबुक से आप कर देते हो, फेसबुक का जो भी है सारा फ्रॉड होगा, आपका पैसा भी कट जाएगा और आपका जो सामान भी तो फेसबुक से कभी भी खरीदारी न करें। दूसरा चीज, इस समय जैसे मान लो कि आप 4 आदमी दोस्त हो, आपकी मोबाइल किसी ने हैक कर दिया, ऐसा चीज भेजा कि जैसे आपका बर्थडे हो, ठीक, आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया उसको, जब व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। जब आपका मोबाइल हैक हो जाएगा तो आपके चारों दोस्त 5-10 जो भी दोस्त हैं सभी को कुछ आपको पता नहीं है कि मैं भेजा, लेकिन आपका मोबाइल हैक कर दूंगा तो व्हाट्सएप से वो भेजा। आप क्या समझो कि हमारी दोस्त बना ने भेजा है, लगता है उसका और हम देखें क्या है बड़ा दोस्त मोबाइल जैसे आप क्लिक करेंगे आपका तो जैसे है वो सारा डेटा वो आपको ले लेगा और सारे पैसे अकाउंट में